बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडिल ईस्ट की सियासत, मिडिल ईस्ट की जंग एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। रूस की जानिब से ईरान को अशोटी दी गई है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, तुम पर हमला करता है, तो रूस की फोर्सेस, रूस के तैयारे ईरान की मदद को पहुंच जाएंगे। और ईरान की मदद को पहुंचने के बाद क्या चाइना के तैयारे भी पहुंचेंगे? और इस हमले में रूस ने कौन सी ऐसी मदद की थी कि ईरान डायरेक्टली जाकर इजराइल की बेस पर जो सबसे अहम थी उसको हिट कर गया है? ये सारी सूरत हाल आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मनाजिर दिखाते हैं। ये तारीखी मनाजिर है। ये आप मनाजिर देखिए। ये ईरान के आर्मी चीफ से लेकर टॉप लेवल के एयर चीफ, सारे उनके टॉप जर्नैल बैठे हुए हैं और वो फोन पर हिदायत दे रहे किसी को। और उस वक्त उन्होंने ऊंची आवाज में कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और उसके बाद उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यानी अपनी फारसी जुबान में गो एट दिया कि मारो। और उसके बाद फिर बटन दब गए। फिर जो बारिश हुई है मिसाइलों की इजराइल पर, फिर जो ड्रोन्स मारे गए हैं, वो फिर उसका एक नज़ारा ही अलग था। ये वो असल में ताकत है कि जो आज ईरान ने जाहिर कर दी है। देखिए, पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्कों में सबसे ज़्यादा ईरान पर तनकीद होती। आप इसराइल पर हमला भी नहीं करते, फलाना नहीं करते। इस जंग के अंदर अगर कोई लड़ाई करता हुआ इसराइल के खिलाफ नजर आया तो वो सिर्फ ईरान है। आप ये सोचें कि उन्होंने सारी ताकतों को पीछे कर दिया। किसी की जुर्रत नहीं है कि इसराइल पर डायरेक्ट हमला करे। ये जितने लोग कह रहे हो जी ये हो गया वो, इनमें से कोई एक आगे बढ़कर हमला तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। ये इसराइल का नाम लेते हुए अब डरते हैं। अब ये डरते हैं कि अमेरिका आंखें निकालेगा और हम दुबक कर बैठ जाएंगे। इनमें हिम्मत ही नहीं है। इन्होंने ना गजा को कभी किसी ने बचाना था, ना फलस्तीन को बचाना था, ना कोई और सूरत हाल। देखिए, ईरान की प्रॉक्सी ये है कि हमारे यानी लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी ईरान तो वो जी मिला हुआ है अमेरिका से, वो जी फलाना। आप एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा गौर करें कि क्या रूस और चाइना पागल हैं? यानी आप सोचें, ये दो ममालिक पागल हैं या हम लोग ज़्यादा सियाने हैं? कि अगर ईरान मिला होता अमेरिका के साथ या ईरान इजराइल से मिला होता, तो क्या चाइना बेवकूफ़ है जो 425 अरब डॉलर उस मुल्क में इन्वेस्ट करता जो उसके दुश्मनों से मिला हुआ है, या उस मुल्क को टेक्नोलॉजी देता? ये आज आगे चलकर आपको बताएंगे हुआ क्या। ये जो मिसाइल इन्होंने फायर किए हैं, ये इस तरह नहीं फायर हो गए। ये उनके बैठे हुए थे चीफ और ये सारे ऑर्डर दे रहे थे। उनका जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे चाइना और रूस का बड़ा अमल दखल है। अब चाइना क्या बेवकूफ़ है? चाइना तो कभी जिंदगी में वह पैसा ना लगाए जहां पे उसको पता चले मेरा पैसा डूब सकता है। चाइना कभी जिंदगी में वहां किसी जिंदगी में, याद रखिएगा, मोड़ पर गीली जमीन पर पांव रखने वाला नहीं है। वो जितना बड़ा बिजनेस कम्युनिटी वाला मुल्क है, वो तो बगैर जंगों के इतनी आगे निकल गया है, तो उसको पता है पैसे की वैल्यू क्या, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। तो अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि रूस इस वक्त खड़ा हो गया ईरान के साथ, जिसको पता है कि ये अमेरिका से मिले हुए हैं, ये इसराइल से मिले हुए। हमारे यहाँ पर लोगों का दिमाग इतना काम नहीं करता। वो जी उन्होंने इतने मिसाइल मारे, मच्छर भी नहीं मारा। जो उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने 7 सिक्योरिटी लेयर को क्रॉस करके जाके उनकी एयरबेस उड़ाई है और एयरबेस के ऊपर F-35 को उन्होंने इस तरह डैमेज किया है। और सबसे बढ़कर बात यह है, ऑलरेडी हकीकत टीवी एक्सप्लेन कर चुका है 2 वीडियोस में, कि असल कहानी क्या थी। यानी वो कैसे उन्होंने सारी सिक्योरिटी लेयर निकाल कर सब कुछ इसराइल का सिस्टम पूरी तरह बेनकाब करके अब सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि कोई लड़ नहीं सकता। यानी वो इतने लेवल पर चला गया है कि अमेरिका ने हमला करना था, ईरान ने इस सारे मामले पर उनको खबरदार कर दिया, कोई निकल कर सामने नहीं। वो स्ट्रेटेजी सारी आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है। लेकिन जो अब सूरत हाल है, वो जो ममालिक ये कह रहे हैं फलाना, उनको कि ज़रा आप भी उठकर थोड़े से हिम्मत कर लें। ये आप छोड़े हैं, वो 300 ड्रोन उन्होंने मारे, एक ड्रोन तो आप मारकर दिखाए ना। छोड़े उन्होंने जो 30 बैलिस्टिक मिसाइल मारे, आप एक छोटा सा मच्छर ही उनका मारकर दिखा दें, या छोड़ें सारी बात को, एक धमकी देकर दिखा दें इसराइल को। ये कहना आसान है। देखिए, हमास ने किसका शुक्रिया अदा किया? ईरान का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। उन्होंने ओपनली सेलिब्रेट किसको किया? आज आप देखिए, ईरान के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका मुल्क खड़ा हो गया जहां 57 इस्लामिक मुल्क नहीं खड़े हुए।
अमेरिका के इंटेलिजेंस के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ मिसाइल जाकर हिट किए और वहां एयरबेस के ऊपर हिट किए और कह रहे हैं वो कि अमेरिका और इजराइल सारे हिलकर रह गए हैं। अब बताइए, जो ममालिक कह रहे हैं उनको कि आप भी एक दिखावे के लिए सही जरा 2-4 ड्रोन से मारकर दिखा दें, आप जरा इसराइल पर 2 सिर्फ दिखावे के लिए सही उन्हें कह दें जरा कि हम फ्रेंडली मैच करें। यही काम इन्होंने किया था। जी वो तालिबान तो अमेरिका उनके साथ मिला हुआ, वो जंगे जारी है, वो अमेरिका उनको पैसे दे रहा है। ये इसी तरह हालत हुई थी। असल कहानी ये है कि लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, जिगरा किसी में है नहीं। देखिए जो मैदान में खड़ा हुआ, हौसियों ने अमेरिका को मारा, कितना मारा, मार मार कर उनका भुरकस निकाल दिया उन्होंने। और दुनिया को पता भी नहीं था, अमेरिका के अंदर 95 से 98% लोगों ने यमन का नाम भी नहीं सुना, उनको पता ही नहीं एग्जिस्ट कहाँ करता है। इस सर्वे में हालिया बताया गया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर यमन ने उनका क्या हाल किया। बरतानिया से वो लड़ा है, इजराइल से वो लड़ा है, भारत के समंदरों में जा जाकर वो मार रहा है। तो कोई और मुल्क है किसी में इतनी जुर्रत है कि वो जाकर लड़ सके? नहीं लड़ सका। प्रॉक्सी इनकी लड़ी थी, हमास को वो सपोर्ट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपना बचा रहे हैं। अब उन्होंने इजराइल पर मिसाइल दाग दिया और दागर उन्होंने बताया कि ये है हमारी टेक्नोलॉजी। देखिए जब तक उनके पास नहीं थी वो नहीं कर पाए। देखिए ईरान के साइंटिस्ट मारे, उनके लोग मारे। आज ईरान में लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकले हैं। क्यों? वो कह रहे हैं यार हमारी गवर्नमेंट ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। और आप देखिए कि उसके बाद अब रूस ने जो पैगाम दिया है, असल कहानी है वो समझने वाली। रूस ने उनको क्या कहा, देखिए ऑफिशियल जो स्टेटमेंट रूस की आई है वो तो हमेशा की तरह सारे ममालिक ने एक ही स्टेटमेंट देनी है कि बोथ पार्टीज जो हैं वो मिल बैठकर इसका सोल्यूशन निकाले। ये एक होम्योपैथिक बयान होता है, इसकी कोई वैल्यू, ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है अनटिल कि उसमें कोई डायरेक्शन सेट हो, अदरवाइज की कोई वैल्यू नहीं होती। ये आप ज़हन में रखिएगा, इसको उठाकर आप परे कर दें, इसकी कतन कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि ये जो हमला किया है इजराइल की मिलिट्री बेस पर, इसकी इंफॉर्मेशन रूस की जानिब से ईरान को दी गई। ईरान के अपने भी इंटेलिजेंस मालूमात थी, उनकी एयर बेस तक करना। लेकिन मज़े की बात यह है जिस नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ईरान ने हमला किया वो रूस का था। ये सबसे अहम तरीन बात है। देखिए आपको याद होगा कि रूस ने इनको सैटेलाइट दिया था। अब जरा वो लोग खड़े हो जाएं जो कहते हैं जी ईरान मिला हुआ है इजराइल और अमेरिका के साथ। रूस का कट्टर दुश्मन है अमेरिका। हालिया हमला हुआ दाइश का नाम नहीं, उन्होंने डायरेक्टली कहा अमेरिका इसमें शामिल है और अमेरिका दाइश को पालता है। आज से पहले देखिए कोई भी नाम ले सकता है, 2-4 कंट्रीज है ना ओपनली नाम लेती हैं जिनमें रूस अब खड़ा हुआ है। ईरान तो पहले ही कहता है कि दाइश के पीछे अमेरिका है और इजराइल और ये तमाम बातें। लेकिन क्या और भी कोई मुल्क नाम ले सकते हैं? 57 इस्लामिक मुल्क है, कौन कौन नाम लेता है? तो रूस ने खड़े होकर ये बात की। अब रूस अपना सैटेलाइट देगा कभी उस मुल्क को जिसको पता वो अंदर खाते अमेरिका से मिला। ये अभी तक सूरत हाल ये है कि चले दूसरे भी सारे मिल जाए अमेरिका के साथ, इस तरह करके जरा कोई इजराइल पर एक आधा हमला भी करके दिखा दे। इस तरह उन्हें कहते हैं फ्रेंडली मैच है, हम आपके मुल्क में हमला कर रहे हैं, छोटे मोटे ड्रोन आप उसको मार दीजिएगा, फ्रेंडली मैच है, जरा करके तो दिखाए ना। रूस ने उनको अपना नेविगेशन सिस्टम दिया। और जानते हैं रूस ने अब क्या कहा ईरान को? रूस ने ईरान को कहा है अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो हम आपके साथ इस जंग में कूद पड़ेंगे और हमारे फाइटर्स, हमारे डिफेंस सिस्टम, तमाम मिसाइल सिस्टम ईरान की रखवाली में आ जाएंगे और अमेरिका को हम स्पेस नहीं देंगे। अगर इसराइल की इस जंग में अमेरिका ने बराह रास्त आकर ईरान पर अटैक किया, स्ट्राइक किया, हमला किया, तो रूस की फोर्सेस ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग कर देंगी। ये पैगाम आया है रूस की जानिब से। वैसे तो रूस ने ऊपर से ये बात कही है कि दोनों पार्टीज बैठे और आपको पता है उन्होंने पहले इसराइल की मजम्मत की है कि असल में कसूरवार इसराइल है जिन्होंने उनकी एम्बेसी उड़ाई और ये रिटेलिएशन हुई। फिर जाकर उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी ये बात की है कि चलें ये सब कुछ होने के बावजूद हम कह रहे हैं कि बोथ पार्टी जो है मसला हल करें। क्या उनको पता नहीं है कि हम अपना सिस्टम दे रहे हैं? देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, पुतिन ने बड़ी देर पहले फैसला कर लिया था कि अब जो भी होगा, जहां अमेरिका जाएगा मैं वहां पर चला जाऊंगा, चाहे वहां मुझे नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो। आज अगर शाम में बशारुल असद की वो हुकूमत ना बचाता तो ये गया था शाम आपके हाथ से, ये तो गया था सारा इजराइल के पास। अब हालत ये है कि जो सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है, गोलान हाइट्स के ऊपर इस वक्त रूस की फोर्सेस मौजूद हैं।
इजराइल की फोर्सेस के बिल्कुल आमने सामने। तो अगर इन्होंने हैंकी बैंकी करने की कोशिश की तो फिर रूस पूरी तरह तैयार होगा। अब सूरत हाल सबसे बड़ी ये है कि क्या इस जंग में अगर अमेरिका शामिल होता है तो चाइना भी शामिल हो जाएगा। देखिए, चाइना ऑलरेडी इस जंग में शामिल हो चुका हुआ है। ये ईरान की जो टेक्नोलॉजी, आज तक आपको पता है कि इसराइल ने तकरीबन पिछले 15-20 साल से इतनी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वो आते थे, हमला करते थे, ईरान पर चले जाते थे, ये करते रह जाते, मुंह देखते रह जाते थे, हम क्या करें, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इवन क्या आप अंदाजा कीजिए 2019 से पहले भी ये काम हुआ। लेकिन फिर चाइना ने फैसला ये किया कि उन्होंने ईरान से एक डील स्ट्राइक करनी है। ईरान में उन्होंने $425 अरब इन्वेस्ट करने का फैसला किया। इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। ईरान को फैसला किया रूस ने और चाइना ने कि हमने इनको मजबूत करना है। ईरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके मिसाइलों की जो एक्यूरेसी थी और रेंज थी वो ठीक नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, ये कैसे मुमकिन है? आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे तो इनके पास थे नहीं। इनके पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, इनके पास डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है। तो चाइना ने आकर इनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर की, चाइना ने आकर इनको मजबूत किया, चाइना ने आकर इनको पैसा दिया। देखिए, आप किसी मुल्क में $425 अरब इन्वेस्ट कर दें तो उस मुल्क के अंदर कितना कुछ वो कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, सारा काम होता है, लेकिन उसके बावजूद साइंटिस्ट इनके मारे गए थे। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये हुई कि जैसे ही चाइना ने एडवांस टेक्नोलॉजी देना शुरू की, ईरान पिछले 5 साल में बला बन गया। और उन्होंने आप सबसे पहले इसका जो नज़ारा था, उन्होंने धड़ाधड़ हाइपरसोनिक मिसाइल और फलाना। कासिम सुलेमानी के बाद चाइना और रूस ने सही मायनों में मदद की है ईरान की, ताकि उनको पता चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे, उनके साइंटिस्ट मर रहे थे, उनके लोग मर रहे थे। तो चाइना को लगा कि अगर इनको मजबूत हमने किया तो ये अमेरिका और इन मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी एक ताकत बन जाएंगे। नेक्स्ट काम उनका ये था कि सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवानी, उन्होंने करवा दी। मिडिल ईस्ट के अंदर सारी सुलह होगी। फिर अगला काम ये था कि ये यमन वाली जंग खत्म करनी, वो भी उन्होंने कर दी। अब हुआ ये है कि यमन को मजबूत कर दिया है इस वक्त। यानी आप सोचें कि ये बात किसी और ने की होती तो चले, बंदा कहता है कि यार ठीक है, उसका ओपिनियन हो सकता है, उसकी अंदर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंटेलिजेंस मालूमात हो सकती है। अगर इजराइल उठकर ये बात कहता है कि ईरान की टेक्नोलॉजी के पीछे रूस का हाथ है, यमन के पीछे रूस का हाथ है और हमास के पीछे भी रूस का हाथ है, तो फिर हम क्या समझे? फिर जाहिर सी बात है, बात तो खुल गई है। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम था, ये असल में प्यूटन का दिया गया था। और प्यूटन ने, अगर आप सोचें कि बदले में क्या लिया है, ईरान के ड्रोन्स यूक्रेन में वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। होना ये चाहिए था वैसे अर्दोगान ड्रोन दे देता, लेकिन ड्रोन्स उनके जा रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर जाकर हलचल मचाई। अब रूस के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो उन्होंने देना शुरू कर दी। यही सूरत हाल बनी है। आप गौर करें, मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम कंट्रीज के अलावा सिर्फ एक जॉर्डन है जिसने इस वक्त ये सारे का सारा काम किया, वरना किसी और ने अपनी एयर स्पेस दी। अब आप बताएं कि सारी मज़ेदार कहानी ये है कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस थी, वो भी मदद नहीं कर सकी। और अमेरिका इसीलिए पीछे हट गया ना, उसने ईरान पर जाकर हमला करना था, तो ये लोग नहीं कर पाए। सो अब सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि चाइना की टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि ईरान ईजिली ये जंग लड़ सकता है। और इस सूरत हाल में जब अमेरिका बराह रास्त कूदेगा तो तब आपको नजर आएगा कि रूस की फोर्सेस उतर जाएंगी, ईरान में भी मदद करेंगी, जाकर अमेरिका के अड्डों पर भी मदद करने के लिए आ जाएंगी। यानी अमेरिका के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए नहीं। और फिर ये भुरकर जो निकालेंगे उसका आपको अंदाजा नहीं है। देखिए, इस वक्त अगर ये जॉर्डन ना मदद करता तो बहुत सारे ड्रोन मजीद गिर जाते, लेकिन उससे फायदा क्या हो गया ईरान का, इसके अलावा चाइना का और इसके बाद रूस का। कि एक तो सबसे पहले उनको पता चल गया कि फ्रेंच नेवी ने मदद की ट्रैक करने में, ड्रोन्स गिराने में, मिसाइलों में। बरतानिया ने मदद की, जॉर्डन ने मदद की और उसके अलावा अमेरिका ने मदद की। लेकिन आफरीन है उन मिसाइलों के ऊपर जो ये 7 की 7 सिक्योरिटी लेयर को क्रॉस करते हैं। यानी इजराइल के अंदर भी जितनी सिक्योरिटी लेयर्स थी उनको मिलाकर 7 टोटल सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करके सीधा जाकर उनकी मिलिट्री बेस को हिट करते हैं। तो बताएं कि इससे बढ़कर क्या मामला होगा। सो सूरत हाल इस ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिगरा आपको चाहिए लड़ने के लिए, आप लड़ाई करें, आप आगे बढ़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस ने फैसला किया है कि जो अमेरिका के साथ
खड़ा नहीं होगा, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। देखिए पूरा अफ्रीका इस वक्त उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। और आपको पता है कि अफ्रीका के अंदर इन्होंने कितना लूटा माल, क्या कुछ किया, तो पुतिन ने अपने साथ उनको मिला लिया है। अब उसके बाद आप ये देखिए अफगानिस्तान को अपने साथ मिला लिया है, ईरान का एक्सिस बन गया है। इवन के उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया है कि इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ जाकर हमसे तेल और तमाम चीजें ली। उन्होंने कहा हमारे पार्टनर है। रूस ने अपनी कंपनीज को कहा जाओ करो इन्वेस्ट जाकर इंडिया के अंदर, उसको कर्ज की जरूरत ना पेश आए। 2-2.5 अरब डॉलर तक वो कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया है, बड़ी बड़ी छोटी। उन्होंने कहा हमारी सिर्फ एक कंपनी ने 25 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया है। तो आप ये सोचें कि रूस के पास पैसे की कमी नहीं है। जो मुल्क अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है, रूस उसको कहता है ठीक है आपको क्या चाहिए हम देंगे। सो ईरान से सीखना चाहिए। देखिए कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं ईरान के ऊपर। क्या मर गया ईरान? क्या ईरान खत्म हो गया है? मिसाइल भी बना लिए, इसराइल पर भी हमला कर लिया, अमेरिका को धमकियां दे रहा है वो। यानी आप सोचें कि वो क्या लेवल हो गया ईरान का। चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। और याद रखिएगा चाइना और रूस कभी उस घोड़े पर बैठ नहीं लगाते जिसको पता हो कि डर्बी की रेस में आपको पता लंगड़े घोड़े नहीं दौड़ते। तो उनको जो पता चल जाए, उनकी इंटेलिजेंस मालूमात हो कि वो हैंकी बैंकी करना वो नहीं करते। सो लिहाजा इस वक्त बाकी इस्लामिक कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा सबक ये है, हिम्मत करें, जिगरा दिखाएं। 2-4 इन्होंने 300 मारे, 2 ड्रोन्स मारकर दिखाएं इजराइल के ऊपर, पता चल जाएगा किसमें कितना जिगरा है, किसमें कितना पानी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।